हेलो बच्चों, माई सेल्फ डॉक्टर स्नेहा जैन, सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। और अगर आपने अभी नीट दिया था और आपका स्कोर इतना अच्छा नहीं आया, आपका जो नीट में अभी भी बहुत ही कम मार्क्स आ रहे हैं और आपने पीसीबी स्टूडेंट से, आपके पास और कोई करियर ऑप्शन आपको समझ नहीं आ रहा है कि अब मैं नीट छोड़ना चाह रहा हूँ तो मैं कहाँ जाऊँ। आपको 2 साल की ड्रॉप हो चुके, 3 साल की ड्रॉप हो चुके और आप अपना करियर चेंज करना चाह रहे हो, तो अगस्त में जो कुछ फॉर्म्स रिलीज होने वाले हैं जिसके अंदर आप इनरोल करके अपने करियर में आगे बढ़ सकते हो, उनके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। और बच्चों, अगर आपकी बार नीट में नहीं हुआ है तो नीट से लाइफ खत्म नहीं होती। अपने पास और भी बहुत सारे करियर ऑप्शन है जिनके अंदर आप जा सकते हो। और उसके अलावा अगर आप चाहो तो ये कोर्सेज आप साथ में इनरोल कर लो और आप पार्शियल ड्रॉप ले लो और नीट की तैयारी कर लो अगर आप कंप्लीट ड्रॉप नहीं लेना चाहते हो। सबसे पहले अपना कोर्स रहेगा बीएससी नर्सिंग का। बीएससी नर्सिंग का ये शिलोंग के अंदर अपना कॉलेज है, ठीक है। इसके एप्लीकेशन फॉर्म कब 27 जुलाई को स्टार्ट हो चुके थे और 17 अगस्त को ये बंद हो जाएंगे, तो आपके पास बहुत ही कम टाइम है, इसमें जाके इनरोल करो अगर आपको बीएससी नर्सिंग करनी है, शिलोंग से करनी है। बहुत ही रीजनेबल इसका, अगर आपका कट ऑफ आपको लग रहा होगा कि कट ऑफ बहुत हाई है, नहीं। अगर आपका 400 मार्क्स तक आ रहे हैं, मिनिमम 400 मार्क्स तक तो आपका होना चाहिए, क्योंकि लास्ट ईयर इसका 375 मार्क्स तक बच्चों को ये अलॉट हुआ था। तो अगर आपके 400 मार्क्स तक नंबर आ रहे हैं तो आप इसके अंदर एडमिशन ले सकते हो। और बहुत ही कम फीस है, 16,800 रुपये अपनी फीस रहने वाली है यहाँ पे पूरे कोर्स की। और उसके बाद आपको बाद में जो भी कोर्सेज मैं बता रही हूँ उनमें आपको स्टाइपेंड भी मिलने वाला है, तो आप पढ़ाई भी करोगे, साथ ही साथ अपनी अर्निंग भी स्टार्ट कर दोगे। तो अगर आप नीट के लूप से परेशान आ चुके तो आपको इन कोर्सेज की तरफ जरूर देखना चाहिए। नेक्स्ट जो कोर्स है अपना डॉक्टर डीवाई पाटिल विद्यापीठ, जो पुणे में सिचुएटेड है। इसके बारे में तो इस यूनिवर्सिटी के बारे में मैंने आपको कई बार बताया है और मैं आपको बता दूं, पहले मैंने इसके बारे में बीएससी नर्सिंग का बताया था। अब बीएससी नर्सिंग इसका बंद हो चुके हैं इसका पोर्टल, बट एक और कोर्स है अपना ऑप्टोमेट्री एंड विजुअल साइंस। देखो, एक तो एमबीबीएस करके अपन ऑप्थेल्मोलॉजी करते हैं जिसमें हम आइज के डॉक्टर बनते हैं, ठीक है। और एक अपना होता है ऑप्टोमेट्री। ये ना इसकी बेस्ट बात क्या, सिर्फ 3 साल का अपना कोर्स होता है। सॉरी बच्चा, ये भी अपना एमबीबीएस की तरह ही होता है, बट एमबीबीएस करके आप स्पेशलिटी करते हो, वो चीज़ नहीं होती। इसके अंदर आपने क्या करना है, आपको जब ये कोर्स के अंदर आपकी डिग्री मिलेगी, आप खुद का एक पर्सनल क्लिनिक भी खोल सकते हो। मेरे नॉन में ही एक मेरी फ्रेंड की मदर है जो एक ऑप्टोमेट्री है और वो इतना अच्छा अर्न करती है ना बच्चों, क्योंकि आप खुद का पर्सनल क्लिनिक खोल सकते हो। आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि हॉस्पिटल के अंदर बहुत जल्दी आपकी प्लेसमेंट लग जाएगी। तो जितना ज़्यादा आप क्लासरूम के अंदर अच्छा परफॉर्म करेंगे उतनी जल्दी आपकी प्लेसमेंट लग जाएगी। और ऑप्टोमेट्री अगर आप कोर्स जानना चाहते हो कि होता क्या है, इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, रिफ्रेक्टिव एरर देख सकते हो। आजकल हर किसी को चश्मों की जरूरत हो रही है, हर किसी को अपने गॉगल्स की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए आप इसमें प्रिस्क्राइब कर सकते हो आपके ग्लासेस। अगर कोई नॉर्मल आई क्लिनिक आप अपना प्रॉपर खोल सकते हो ये डिग्री लेने के बाद, तो आप आई ग्लासेस की उनकी फिटिंग वगैरह प्रिस्क्रिप्शन कर सकते हो। आप उसके बाद मैन्युफैक्चर करवा सकते हो कॉन्टेक्ट लेंसेज का, ठीक है। लो विजन से अगर किसी का है तो वो आपके पास आ सकते हैं। तो इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। 5 साल रहने वाला है, जिसमें 4 साल की अपनी पढ़ाई होती है और 1 साल की अपनी इंटर्नशिप होती है। उसके बाद जो इसकी फीस है ना, वो 1 साल की 1,40,000 होने वाली है, जिसमें आपको थोड़ा स्कॉलरशिप मिलके आपकी फीस कम भी हो सकती है। बट आइडियली महाराष्ट्र साइड कॉलेजेस की फीस इतनी ही होती है। मतलब जो अगर आप महाराष्ट्र का कोटा है आपके पास, अगर आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट हो तो आपके पास आपकी फीस कम लगेगी। लेकिन अगर आप ऑल इंडिया से जा रहे हो तो थोड़ी सी आपकी फीस 1 लाख के अबोव ही रहती है हर किसी कोर्स के अंदर। इनफैक्ट मैं एमबीबीएस कर रही हूँ, वहाँ पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मेरी भी फीस इतनी ही है। और उसमें आपको ये अपने खुद के हॉस्पिटल में तो आपकी प्लेसमेंट लगवा ही सकते हैं, इसके साथ साथ इनका दूसरे अपने हॉस्पिटल आसपास वाले हॉस्पिटलों के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो वो वहाँ पे भी आपकी प्लेसमेंट लगवा सकते हो। अगर आपको एमबीबीएस नहीं करनी है, मैं आपको बहुत ज़्यादा रिकमेंड करूँगी कि आप ऑप्टोमेट्री के कोर्स के अंदर जा सकते हो, क्योंकि इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। आप अपना प्राइवेट क्लिनिक खोल सकते हो, आप किसी भी जगह पे प्लेसमेंट कर सकते हो, आपके ईजिली प्लेसमेंट लग सकते हो और इतना ज़्यादा आपके ऊपर वर्कलोड भी नहीं आएगा और आप बहुत अच्छा खासा अर्न कर सकते हो। और इतना टफ नहीं होता है कोर्स, बहुत ही आपका इजी कोर्स होता है ये और बहुत हाई अर्निंग कोर्स है ये अपना। नेक्स्ट जो कोर्स मैं लेके आई हूँ आपके लिए, बीओसी इन एम्ब्रियोलॉजी लैब सर्विसेज। तो ये कोर्स जो है, ये इसकी सबसे अच्छी बात क्या है पता है, सिर्फ 3 साल का कोर्स है, सिर्फ 3 साल का, जिसमें सेकंड ईयर में तो आपकी पेड इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाएगी। सेकंड ईयर में आप 6,000, 7,000, 10,000 तक अपनी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आप पेमेंट ले सकते हो, आप वहाँ पे अर्न कर सकते हो। तो उसके बाद आपकी फीस कितनी रहने वाली है, 4 लाख रहने वाली है, 4 साल की फीस रहने वाली है। और उसके बाद स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू, आप इसके अंदर जा सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात अभी क्या है, अपने इंडिया के अंदर जो फर्टिलिटी रेट है
वो बहुत ही कम हो गया है। तो उसकी वजह से गवर्नमेंट जगह जगह IVF सेंटर खोल रही है, जगह जगह आपके इनफर्टिलिटी सेंटर, आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ा है ना, अपने वो सेंटर खुल रहे हैं। तो उनके लिए अपने लैब सर्विसेज चाहिए, तो उसके लिए अपने को क्या चाहिए, स्पेशलिस्ट चाहिए। तो अगर आप ये सबसे ज़रूरी मैं बोल रही हूँ, एम्ब्रियोलॉजी के अंदर आप बीओसी करते हो ना, तो आपको इतना बेनिफिट होने वाला है इस चीज़ का, क्योंकि इसका स्कोप दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है। और इसके लिए अब डॉक्टर तो प्रिस्क्राइब करके लिख के दे देगा, लेकिन आपको जो आगे प्रोसीजर कराना है उसके लिए लैब टेक्नीशियंस जो चाहिए, लैब सर्विसेज के लिए जो चाहिए, वो आप लोग कहाँ से लेके आओगे, है ना। तो वो लोग नहीं मिलते हैं। तो ये ज़्यादा लोग इसके बारे में नहीं जानते, और अपनी गवर्नमेंट इसके अंदर बहुत ज़्यादा फंड कर रही है, और ज़्यादा फीस भी नहीं है। 4 लाख फीस रहने वाली है 4 साल की, जिसमें सेकेंड ईयर में तो आपको खुद पैसे मिलने लग जाएंगे। तो अगर आपका MBBS में नहीं हो रहा है और आप कोई और करियर ऑप्शन सोच रहे हो, तो ये कोर्स भी, इसका फ्यूचर में भी स्कोप बहुत बढ़ने वाला है, और अभी भी स्कोप बहुत ज़्यादा है। आप इस कोर्स के अंदर भी एडमिशन ले सकते हो। थैंक यू बच्चों। अगर आपको इसके अलावा अगर कोई और डाउट है, या फिर आप किसी और कोर्स के ऊपर मेरे से इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो, तो आप वो कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं उसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बना लूँगी। अगर आपको किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दो। ओके, बाय बाय, थैंक यू।